चलते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है? कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? अब अगला पॉइंट आया, इसको बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, हम 1 मिनट के लिए एक चर्चा करते हैं कि सर आपने एकदम टेंस के बाद ये डिग्री कैसे पढ़ा दी? या पहली बात तो एक क्लॉज होता है। क्या होता है? क्लॉज। और इसको पढ़ाना मेरी मजबूरी हो गई। ये होता है आपका कौन सा क्लॉज होता है? ये होता है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री, या फिर इसको कंपैरिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। राइट? एडवर्ब क्लॉज में जाना और वहां पर आप जाके देखना। अब हमने इसको यहां पर क्यों पढ़ाया वो आप समझने की कोशिश करो। आगे के जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं, जो आगे के हमारे चैप्टर हैं, वो चैप्टर है अगला हमारा एम्फेटिक। इसके बाद है आपका डिटरमाइनर। हो गया। इसके बाद है आपका जो चैप्टर है वो है एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका क्या? नॉन फाइनाइट। और इनमें सब में हमारे लिए काय की जरूरत पड़ेगी? हर सेकंड पर हमारे लिए एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। काय की जरूरत पड़ेगी? एडजेक्टिव की। राइट? तो इस वजह से मैंने आपका ये चैप्टर क्लियर किया है। और एक और पॉइंट आपका आर्टिकल। आर्टिकल। अब आर्टिकल मुझे यदि पढ़ाना है तो ध्यान रखना, वहां पर एक नाउन आएगा, पक्के पे वहां पर एडजेक्टिव आएंगे। क्या आएंगे? एडजेक्टिव आएंगे। जब आपके एडजेक्टिव के ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो वहां पर आर्टिकल पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि आर्टिकल हमें उस हिसाब से नहीं पढ़ना कि वो किताब के आगे लग गया, पेन के आगे लग गया, हवाई जहाज के आगे लग गया। आगे ना बात समझ में? 10 वन इज फूल्ड पैराडाइज। आगे ना बात समझ में? ये किसी भी कंपटीशन वाले को मूर्ख बनाने के तरीके होते हैं ये। राइट? आपको क्लासिक एरर्स पढ़ना पड़ेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताता जा रहा हूं कि यहां पर केवल यही आर्टिकल आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा आर्टिकल नहीं आ सकता। तो इस टाइप के एग्जाम में आते हैं, बस ध्यान रखना। वो आते थे आज से 15 साल पहले। राइट? आप अगर कहीं नए सेट, नए एरर अगर कहीं लगाएंगे या नए सेट पेपर्स को आप देखेंगे तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। राइट? आगे की तरफ हम चलते हैं। वो है आपका सब्जेक्ट कैन नॉट बी कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस कंपैरेटिव डिग्री नाउन, कंपैरेटिव डिग्री देन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। हो गया क्लियर? कोई परेशानी, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं छूट गया हमसे बीच में? ये छूट गया भाई, ये छूट गया एक। ये देखिए 11 नंबर को हम छोड़ के आ गए। पहले हम 11 क्लियर करते हैं। 11 ये एक छोड़ के आ गए, अचानक मुझे याद आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन है आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस प्लस आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस। राइट? वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। नाउ लेट मी टेल यू, मैं शुरुआत इसकी कहीं और से करता हूं। पॉइंट है यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का लगना। राइट? कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का लगना। अब आप देखिएगा, अगर कि मैं शुरुआत करूं
तो इसका फर्स्ट रूल कहता है, फिर मैं बोर्ड को यूज करता हूं अभी। हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में कभी आर्टिकल का यूज किया ही नहीं जाता। आप पहले इसको ध्यान रखना, आर्टिकल द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस प्लस आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस। नाउ लेट मी क्लियर how and when to use article before the comparative degree. This is the question that is always raised, ठीक है ना, in your exam, right? आप इसको क्लियर करिएगा कि पहला पॉइंट तो इसका क्या हुआ, आपका पहला पॉइंट इसका यह हुआ कि आप कंपैरेटिव डिग्री, फॉर्मेशन क्या था हमारा, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, एक्चुअली ये कंपैरेटिव एडवर्ब है, प्लस सेंटेंस, ठीक है ना, प्लस आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस। अभी मैं क्लियर करूंगा इसके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ये इसका बेसिक पॉइंट है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ नेवर यूज एनी आर्टिकल, नेवर यूज एनी आर्टिकल। व्हाट आर्टिकल का यूज तो हुआ है, राइट? अब सिचुएशन ये आती है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, राइट? अभी मेरे को आपको ये बताना है, अभी आगे की तरफ सुपरलेटिव डिग्री का इस बिल्कुल एलोन फॉर्मेशन आएगा, वहां पर मैं आपको उसको क्लियर करूंगा। अब चूंकि कंपैरेटिव डिग्री, तो वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल का यूज कब नहीं होगा, राइट? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, देखिए आप, मैंने कहा आपसे राम इज टॉलर देन आपका क्या, मोहन, राइट? ये आ गई कंपैरेटिव डिग्री। इसके पहले आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? बट बेटे, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन, द मोर यू नो द बेटर इट इज। देखिए मैंने यहां यूज कर दी, द मोर यू नो द बेटर इट इज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टिकल का यूज हमें कब कब करना है। इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं आर्टिकल, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, राइट? अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल का यूज करेंगे। फर्स्ट, ये होती है एक्चुअली कंपैरेटिव एडवर्ब। कंपैरेटिव एडवर्ब होती है, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं ड्यूअल कंपैरेटिव एडवर्ब। अब आप देखिए यहां पर कि जब आपको सेंटेंस में ड्यूअल कंपैरेटिव एडवर्ब मिले, सबसे पहली इस सिचुएशन को ध्यान रखना कि इस सिचुएशन में कंपैरेटिव एडवर्ब जो है वो दोनों सेंटेंस में आगे की तरफ आएगी। कहां आएगी, आगे की तरफ आएगी, राइट? जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वैसे 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 ठंडा होता जाता है, राइट? अब समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखिए अब आप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पैरेलल उतना ही ठंडा होता जाता है। आगे ना बात समझने की कोशिश करना, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होता जाएगा, राइट? अब समझने की कोशिश करना, मैं जितना अधिक पढ़ता हूं उतना अधिक कंफ्यूज होता हूं, मतलब जितना पढ़ता जाता हूं उतना ही अधिक कंफ्यूज होता जाता हूं। कई बार हम कहते हैं कि तुम जितना अधिक कमाते हो उतना अधिक चाहते हो। कहते ना, कभी भी आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। मतलब अपन सोचते हैं कि हे ईश्वर मेरे लिए 5,000 रुपए महीने दे दे, जैसे ही 5,000 आए 10,000, फिर 10,000 कमाने लगे तो 20,000, राइट? तो मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो असशक्ति है, राइट? वो कभी भी कंप्लीट
नहीं होती। खैर, हम अपने पॉइंट पर, जैसे मैंने कहा कि मैं जितना अधिक पढ़ता हूं उतना अधिक कंफ्यूज होता हूं। मैं कई बार आप लोगों को बोलूंगा, क्लास में बोल देता हूं कि मैं तुम्हें जितना अधिक समझाता हूं तुम उतना अधिक उदम मचाते हो। आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर? मतलब ड्यूअल कंपैरेटिव एडवर्ब, ये वो सिचुएशन है जिसमें दोनों साइड आप काय का यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे आप? आर्टिकल द का आप यूज करेंगे। बराबर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? बराबर? हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? आई तरफ देखता हूं मैं, तो पॉइंट आया, क्या हो गया? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, द आर्टिकल, अब ऊपर के लिए क्या आ गया हमारा? हाई। हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? देखो दोबारा से लिख देता हूं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वैसे 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 ठंडा होता जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर, ऊपर के लिए क्या बोलते हैं बेटे? हाई। तो हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? हायर। द हायर। हो गया क्लियर? हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वी गो। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद कामा, द हायर वी गो, वैसे वैसे ठंडा होता जाता है। वैसे वैसे ठंडा, अब कम डिग्री क्या आ गई यहां पर? एडजेक्टिव कौन सा आ गया? ठंडा। आर्टिकल द का यूज। द कोल्ड, कोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? कोल्डर। और इट और होना, याद कीजिए मैंने आपको होना पढ़ाया था, होना इक्वल टू बी। वॉच और क्या पढ़ाया था? बीन। और बी इक्वल टू क्या होता है बेटे? इज एम आर। राइट? क्योंकि इज एम आर का पास्ट टेंस क्या होता है? वॉज बार। राइट? द कोल्डर इट इज। हो गया क्लियर? तो ये वो सिचुएशन है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। अब ये क्या करते हैं एग्जाम में? एग्जाम में क्या करते हैं? या तो ये यहां से यहां पर नहीं लगाई, तो हमें पता होना चाहिए कि जब कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस की शुरुआत हो, कैसे हो? कंपैरेटिव डिग्री से यदि सेंटेंस की शुरुआत हो तो दूसरी साइड भी यहां भी कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, और उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम कहां से करते हैं? यहां हो सकता है कंपैरेटिव डिग्री की जगह पे कौन सी लिख दी? पॉजिटिव लिख दी, सुपरलेटिव लिख दी। राइट? तो ध्यान रखना, कभी भी स्टार्टिंग नहीं होती पॉजिटिव और सुपरलेटिव से। राइट? अब हो सकता है यहां आर्टिकल द ना लगाएं। राइट? आर्टिकल ए और एन लगा दें। राइट? या फिर इधर पूरा सही लिख दिया, इधर सही लिख दिया, यहां पे पता लगा ये आर्टिकल उन्होंने नहीं लगाया, पता लगा आर्टिकल तो लगा दिया, कोल्ड की जगह कोल्डेस्ट लिख दी। राइट? या कोल्ड लिख दी। तो हमारे लिए कंसेप्ट क्लियर रखना है कि ड्यूअल कंपैरेटिव एडवर्ब, दोनों साइड आर्टिकल द का यूज, इधर भी आर्टिकल द, इधर भी आर्टिकल द, इधर भी कंपैरेटिव एडवर्ब और यहां पर भी कंपैरेटिव एडवर्ब। ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ में काय का यूज करेंगे? राइट? आर्टिकल द का यूज करेंगे। फर्स्ट क्या है? नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री। नाउ सेकंड वन, व्हेन यू फाइंड a dual comparative adverb, in case you are to use article the, both the side of the sentence, the concerned structure is article the plus comparative degree plus sentence plus article the plus comparative degree plus sentence. Clear? Now next one. अब अगला पॉइंट ये आता है
कि कंपैरेटिव, इसमें पॉइंट नंबर साइड 23 पे आएगा, लेकिन मैं यहां पर क्लियर करा देता हूं, वहां पर भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ में फिर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। क्योंकि ध्यान रखना बेसिक पॉइंट क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। व्हाट एग्जाम के हिसाब से वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल का यूज करना है। नाउ नेक्स्ट वन, अगला स्ट्रक्चर है, एक जगह और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस आर्टिकल द प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस आपका प्लूरल नाउन। नाउ लेट मी क्लियर, ये कहां पर दिया हुआ है देखिए, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं आपको। This is the point. Again, this one is the situation in which you are to use article the before the comparative degree. Right? एक कौन सा आया, फर्स्ट क्या था आपका कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड, ड्वेल कंपैरेटिव एडवर्ब, कौन सा, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज, द सूनर यू बिगिन द वर्क द बेटर इट इज। हो गया, वो कंपैरेटिव एडवर्ब है, ध्यान रखना क्या है, कंपैरेटिव एडवर्ब्स हैं। राइट नाउ नेक्स्ट वन, कि अगली सिचुएशन वो कौन सी है कि कंपैरेटिव डिग्री जो है उसके साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अगेन एक पॉइंट और है यहां देखने लायक कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो हमेशा देन का यूज होता है, काय का यूज होता है, देन का। तो यहां पर ये ऑफ का यूज कैसे हो गया, राइट यहां पर ये ऑफ का यूज हुआ तो आखिर कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस द प्लस टू प्लस नाउन। बड़े गौर से सुनना अब आप कि यहां पर भी ये आर्टिकल क्यों आया। राइट आप जिंदगी में दो चीज सीख लीजिए एरर निकालते वक्त, पूछो क्या, बस। और किसी टीचर का अगर कहीं आपको क्षमता का पता लगाना है तो मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूं, बस आप बड़े गौर से सुनना, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब आप किसी के यहां पर पढ़ रहे होते हैं या किसी से पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान रखना वो आपको फ्री में तो पढ़ा नहीं रहा होता। हां जी आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वो आपको। और सबसे बड़ी बात यह है वो सब फालतू की बातें हैं, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती रहता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, केवल आप उसको 2 पॉइंट पे हमेशा बहस करिए कि सर एक तो ये प्रीपोजिशन कैसे आ गई और दूसरा ये आर्टिकल कैसे आ गया। अब वो टीचर ने आपको बता दिया कि ये प्रीपोजिशन यहां पर ये वाली आई है, तो ध्यान रखना उसने जो बताया उसको आप याद रखो, क्योंकि आगे जाके वो प्रीपोजिशन चेंज होगी तो दोबारा से आप उस टीचर से पूछो कि ये कैसे हो गया। राइट वहीं पर आर्टिकल दा लगेगा, वहीं पर आर्टिकल आ लगेगा, वहीं पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो आप केवल 2 चीज पूछें कि ये प्रीपोजिशन कैसे आई और ये आर्टिकल कैसे आया, उसकी मजबूरी हो जाएगी कि उसको एक एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, नाउन है। वो पूरा का पूरा एक एरर आपके लिए कम से कम नहीं तो 50 रूल सिखा देगा। राइट एक चीज। दूसरा, एररों का मतलब नहीं होता कि आपने 50 किए, 1 मिनट के अंदर 50 एरर लग जाते हैं। आगे आप 10 मिनट में 50 एरर लगा देंगे, इसका ये इसका ये इसका ये, क्या आपने उसको कभी पूरा गौर से पढ़ा है? नहीं पढ़ा। अब आप इस चीज का ध्यान रखना कि आप हमेशा जब उससे प्रीपोजिशन पूछ रहे हो
तो आप अपनी डिक्शनरी को भी ओपन करके रखना वहीं पे, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि वो बता रहा होगा यहां पे ये लगेगी, क्योंकि पीछे की तरफ आंसर दिया हुआ है, पीछे की तरफ क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ, ये लगे। जब आप डिक्शनरी को ओपन करेंगे तो वहां पर 3 प्रीपोजिशन और लगी मिलेंगी और वो कंडीशन बता रही होंगी आपके लिए वहां पर कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें ये अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज किया जाएगा, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, बराबर है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कंपैरेटिव डिग्री, अब आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद यहां काय का यूज किया गया, ऑफ का, जबकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम हमेशा नॉर्मली काय का यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, राइट। एनी प्रॉब्लम। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। एक तो मैंने आपको बता दी, अब दूसरा ये है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, बेटे बड़े गौर से सुनना, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए, नंबरल आपका क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, कौन सा आ जाए, नंबरल एडजेक्टिव आ जाए, तो इस सिचुएशन में अगर कहीं न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये कौन सा दिया हुआ है, 2, यदि ये आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। काय का यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा मोहन इन 2 लड़कों में अधिक छोटा है, आगे अब क्या आ गया, 2, ये क्या आ गया आपका, न्यूमेरल एडजेक्टिव, राइट। तो क्या हो जाएगा, मोहन इज द स्मॉलर ऑफ द 2 बॉयज। तो ये वो सिचुएशन है कि यदि आपका कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा ऑलवेज आप काय का यूज करेंगे, ऑलवेज आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। यहां पर अगर कहीं और कोई आर्टिकल आपने लगाया, ए लगाया, एन लगाया, गलत, एरर हो जाएगा, या आपने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया तो भी बेटे वो वहां पर एरर हो जाएगा। मैटर खत्म। अब आपने कहा कि सर अभी मैं आपको क्लियर करूंगा फिर, राइट। अब हम देखते हैं आगे की तरफ कि आपने कहा कि सर अब ये आर्टिकल यहां कैसे आ गया, समझना आप। तो आप देखिए यहां पर क्या आ गया, नाउन आ गया, क्या आ गया, नाउन, और नाउन के आगे क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, क्या आ गया, नाउन के आगे क्या आ गया आपका, एडजेक्टिव आ गया, नाउन, नाउन के आगे एडजेक्टिव। आर्टिकल का यूज तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट, आर्टिकल का यूज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से यहां पर आर्टिकल द आ गया। अब आपने कहा कि सर ये द तो आ गया, यहां पर ए और एन क्यों नहीं आया, राइट, ए और एन आखिर क्यों नहीं आया, तो उसके पीछे कारण है कि यहां पर 2 आया है, राइट, और 2 के बाद जो नाउन आएगा वो आपका कैसा आएगा, प्लूरल, कैसा आएगा आपका नाउन जो आएगा वो आपका कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और प्लूरल नाउन आया तो आर्टिकल ए और एन आने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो 2 के पहले जो आएगा वो आर्टिकल कौन सा आएगा आपका, द आएगा। कंसेप्ट क्लियर। आगे की तरफ चलता हूं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। ये सब ग्रामेटिकल पॉइंट हैं, ध्यान रखना आप, एग्जाम में इसी हिसाब से चलना पड़ता है। अब अगला पॉइंट है यहां पर आपका कि कभी कभी क्या होता है, इन्होंने लिखा मोहन इज द स्मॉलर ऑफ द 2 बॉयज। बड़े गौर से देखना, कंपटीशन के हिसाब से फिर एक एरर है यहां पर, मोहन इज द स्मॉलर ऑफ द 2 बॉयज। आपने यहां पर काय का यूज कर लिया, आर्टिकल द का। अब देखो, अब मैं आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा, तो कैसे नहीं करूंगा, मतलब कंपटीशन में इस तरीके से आप जब एक्सरसाइजों को लगाएंगे तब आपको पता लगेगा। आप कभी ध्यान ही नहीं देते ना, आप कभी ध्यान देते ही नहीं है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। अब यहां से मेरे को आर्टिकल नहीं लगाना, तो उसकी सिचुएशन क्या है, मैं लिखूंगा यहां पर आपका मोहन इज द स्मॉलर ऑफ द 2, राइट। अब मैं यहां पर बॉयज नहीं ले रहा, राइट, बॉयज नहीं ले रहा। अब क्या हुआ, ये एडजेक्टिव केवल अकेला रह गया, क्या ले गया, एडजेक्टिव अकेला रह गया। और कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, यूज पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा पढ़ाया था मैंने प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज में मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया था, एट्रीब्यूटिव यूज में मैंने आपको पढ़ाया था मोहन इज अ हैंडसम बॉय,
बॉय नाउन हुआ, हैंडसम क्या हुआ बेटे एडजेक्टिव, आर्टिकल का यूज तो आप करेंगे। फिर बेटे मैंने आपको दूसरा पढ़ाया था प्रिडिकेटिव यूज। कौन सा यूज पढ़ाया था मैंने आपके लिए? प्रिडिकेटिव यूज पढ़ाया था। प्रिडिकेटिव यूज में मैंने क्या बताया था कि प्रिडिकेटिव यूज वो यूज होता है जिसमें नाउन का यूज नहीं रहता, जो एडजेक्टिव होता है वो फ्री होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो कैसा होता है? वो बिल्कुल फ्री होता है, राइट। अगर कहीं आप चाहें तो एक तो आपका यह हुआ कि मोहन इज द स्मॉलर ऑफ द टू बॉयज। बॉयज हो गया आपका क्या? नाउन। यह हो गया आपका क्या? एडजेक्टिव। नाउन, नाउन के आगे एडजेक्टिव, आर्टिकल का यूज हो गया। क्यों हुआ आर्टिकल था का? क्योंकि नाउन जो यहां पर कैसा है? प्लूरल। नेक्स्ट, अगर कहीं मैं लिखूं कि मोहन इज द स्मॉलर ऑफ टू, ये आगे की तरफ नहीं लिखा गया। क्या लिख दिया? मोहन इज द स्मॉलर ऑफ टू। अब मैं यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? उसके पीछे ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। एग्जाम में बेटे ये आता है, ध्यान रखना। अब मैं आर्टिकल का यूज क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि टू जो है वो केवल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या चीज है वो? एडजेक्टिव। और इसके आगे क्या नहीं है? नाउन नहीं है, राइट। इसके आगे क्या नहीं है? नाउन नहीं है। और बेटे जब इसके आगे नाउन नहीं है तो ये यूज कौन सा हुआ आपका? प्रिडिकेटिव। कौन सा हुआ? प्रिडिकेटिव यूज हुआ, राइट। और प्रिडिकेटिव यूज जब होता है, जैसे मैंने कहा तुम चालाक हो, तो यू आर क्लेवर। यू आर क्लेवर, आर्टिकल का यूज आप वहां पर नहीं करेंगे। आर्टिकल का यूज आप वहां पर नहीं करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो इस सिचुएशन में यदि यहां पर आपका बॉयज, यदि आपका यहां पर ये बॉयज नहीं है तो फिर आप यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और यदि यहां पर बॉयज है तो फिर आर्टिकल का यूज होगा। सेकंड कंडीशन, राइट। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर द कंपैरिजन, राइट। मोहन इज टॉलर देन सोहन, मैटर खत्म ना। नेक्स्ट वन, when you find dual comparative adverb, in case you are to use article the both the side of the sentence, the concerned structure article the plus comparative degree plus sentence plus comma plus article the plus comparative degree plus sentence. The higher we go, the colder it is. The sooner you begin the work, the better it is, right? Any problem? The more we earn, the more we want, the more we study, the more we confuse. Am I right? Now third one क्या कहता है रूल उसका? When you find any numeral adjective, when you find any numeral adjective after the comparison, when you find any numeral adjective after the comparison, in case always use article the before the comparative degree. Concept clear? बराबर। और यह भी मैंने आपको समझा दिया कि यहां पर आर्टिकल आप कब नहीं लगाएंगे। कंपटीशन के हिसाब से चल रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर लेके। अब मेरी आपसे अब भी हाल बात हुई थी, ही, दिस इज द पॉइंट। अब ओके, लेट मी टेक वाटर। नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज करेंगे और टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा हम देन का यूज करते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम हमेशा काय का यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। ये इसका बेसिक रूल है। क्या चीज है? ये इसका बेसिक रूल है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप हमेशा काय का यूज करेंगे? देन का यूज करेंगे। क्लियर है? कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज आप कब करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए? न्यूमरल एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि क्या आ जाए आपका? न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो इस सिचुएशन में कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल था, राइट। मोहन इन दो लड़कों में अधिक छोटा है, या मैंने बोला
मोना इन दो लड़कियों में अधिक लंबी है, तो क्या हो जाएगा, मोना इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स। ये वो सिचुएशन है, ध्यान रखना। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, उन्होंने कहा कंपैरेटिव डिग्री, बोले देन लगेगा, राइट, देन लगेगा, और बोले ये ऑफ क्या हो गया, बोले ये एरर हो गया, राइट, ये क्या हो गया, एरर हो गया। लेकिन उन्हें रूल ही पता नहीं है कि आगे की तरफ क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव आया है, और जब न्यूमरल एडजेक्टिव आया, या फिर वो यहीं गड़बड़ कर लेगा कि आर्टिकल द, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लग गया, अरे ये तो गलत हो गया, या तो मैं यहां सुपरलेटिव डिग्री कर दूं, वगैरह वगैरह, जैसा उसका दिमाग वहां पर चल जाए। हो गया क्लियर? मयंक गुप्ता, मैनी के साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है। जी हां, मैनी के बाद देखिए ये पॉइंट्स मेरे, मैं वहां पर क्लियर करूंगा, कहां पर, डिटरमाइनर में जब आएंगे तो मैं वहां पर मैनी और मच को क्लियर करूंगा। काय को क्लियर करूंगा, मैनी को और मच को क्लियर करूंगा। अब आपका जो पॉइंट है वो है आपका क्या, मैनी। कौन सा पॉइंट है, मैनी। तो मैनी के बाद मिस्टर गुप्ता आप प्लूरल नाउन का यूज भी कर सकते हैं, राइट, और कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जिसमें मैनी के बाद सिंगुलर नाउन का यूज भी होगा, राइट, सिंगुलर नाउन का यूज भी होगा। और जो सिंगुलर नाउन का जो यूज है ना, वो एग्जाम में आता है। काय में आता है, एग्जाम में आता है। ओके, तो जस्ट वेट एंड वॉच, राइट। मैं डिटरमाइनर पढ़ाऊंगा, अभी मैंने आपको बताया था, मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। हो गया क्लियर, बराबर। वो आगे की चीजें हैं। मैं, आप एक चीज का ध्यान रखिए, मैं अभी आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा अभी यही फोकस कीजिए, फिर मैं मैनी भी क्लियर करूंगा, मच भी क्लियर करूंगा, राइट। आ रही ना बात समझ में। मैनी होता क्या है, मैनी होता क्या है, मैनी डिटरमाइनर भी होता है, मैनी प्रोनाउन भी होता है। तो जस्ट वेट, आगे ना बात समझ, जस्ट वेट कि वो प्रोनाउन के रूप में किस तरीके से यूज किया जाएगा, आगे ना बात समझ में, और वो डिटरमाइनर होगा तो वो किस तरीके से हम यूज करेंगे। जस्ट वेट, अभी मेरे को यहां क्लियर करने दो, ठीक है कि नहीं। आपका पॉइंट बिल्कुल सही था, मैनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिनमें मैनी के बाद आपका क्या, सिंगुलर नाउन्स भी आएंगे। हो गया क्लियर। वो सिंगुलर नाउन जो है वो आगे की तरफ हम देखेंगे। हो गया क्लियर, बराबर। आगे की तरफ हम देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है यहां पर आपका, अब अगला पॉइंट है यहां पर कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, कंपैरेटिव डिग्री का, अब हां एक पॉइंट और रह गया यहां पर आपका, कौन सा था, 2, राइट। कंपैरेटिव, तो कुछ लैटिन कंपैरेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ लैटिन कंपैरेटिव्स होते हैं। लैटिन कंपैरेटिव्स कौन कौन से हैं, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रायर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, ऑल आर लैटिन कंपैरेटिव्स। ये क्या होते हैं बेटे, सब लैटिन कंपैरेटिव्स होते हैं। और जब लैटिन कंपैरेटिव्स आते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप काय का यूज करेंगे, वो क्या है, लैटिन कंपैरेटिव्स हैं, तो आप काय का यूज करेंगे वहां पर, टू का। जैसे जूनियर, टू, सीनियर, टू। आगे की बात समझ में, जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, प्रायर है, सुपीरियर है, पोस्टीरियर, ये सब क्या लैटिन कंपैरेटिव्स हैं। और इनके बाद आप काय का यूज करेंगे बेटे, हमेशा टू का यूज करेंगे। क्लियर है, कोई परेशानी। अब मेरा अगला एक क्वेश्चन और है जिससे मैं क्लियर कर दूं। मेरा अगला क्वेश्चन ये था, कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, राइट। तो मैंने कहा मोना सोना से अधिक लंबी है, मोना सोना से अधिक लंबी है, लंबी है, समझना आप। तो आपने क्या कर दिया, मोना इज टॉलर देन आपका क्या हो जाएगा, सोना, राइट। कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। व्हाट, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाएगा, काय का यूज करेगा,
आगे बात काय का यूज करना है आपके लिए, आर्टिकल ए और एन का। समझने की कोशिश करना, एक सेंटेंस है ये, मोना सोना से अधिक लंबी है। तो आपने क्या किया, मोना इज टॉलर देन सोना। मैंने कहा मोना सोना से अधिक लंबी, और यहां एक नाउन आ गया लंबी, लड़की है, लड़की है, राइट। अब मैंने बोला मोना सोना से अधिक लंबी है, तो आपने क्या किया, मोना इज आपका क्या, टॉलर, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देन आपका हो गया सोना। व्हाट, अगला सेंटेंस है, मोना सोना से अधिक लंबी लड़की है, मोना इज टॉलर, अब लड़की गर्ल, और आपका क्या हो गया, देन सोना, राइट। अब आप देखिए यहां क्या हो गया, टॉलर, और ये क्या हो गया, गर्ल। यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है, आता ही सिंगुलर है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि सिंगुलर नाउन आएगा तो नाउन, नाउन के आगे क्या आ गया आपका, एडजेक्टिव, नाउन, नाउन के आगे एडजेक्टिव। आपको बताया था मैंने एट्रीब्यूटिव यूज, राइट। कौन सा यूज बताया था मैंने आपको, एट्रीब्यूटिव यूज। आर्टिकल का यूज तो यहां होगा ही होगा, राइट। तो गर्ल तो हो गया नाउन, टॉलर क्या हो गया, एडजेक्टिव, आर्टिकल ए ऑब्लिक एन, राइट। तो इसका सिचुएशन कौन सा आया आपका, सिचुएशन आया यहां पर आपका क्या, मोना इज अ टॉलर गर्ल देन सोना, राइट। ये वो सिचुएशन है, नाउन, नाउन के आगे एडजेक्टिव। नॉर्मली क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। मैटर खत्म। अगले पॉइंट पर बात करता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। तो हम अपने पॉइंट पर वापस आ गए, इस पॉइंट को पढ़ रहे थे, वो छूट गया था, राइट। अगेन अगर कहीं मैं आपसे बातचीत करूं तो कंसेप्ट क्लियर है, बराबर। कंसेप्ट क्या था, फर्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेकंड, यदि ड्यूअल कंपैरेटिव एडवर्ब है तो फिर आप क्या का यूज करेंगे, आर्टिकल का वहां पर यूज करेंगे। आर्टिकल द कंपैरेटिव डिग्री, सेंटेंस कामा आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड, अगला रूल था नेक्स्ट, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा, तो फिर हमारे लिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द, और वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज नहीं करेंगे, काय का, ऑफ का यूज करेंगे। और उसके बाद जो नाउन आएगा, जो न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद जो नाउन आएगा वो आपका कैसा आएगा, प्लूरल। तो फॉर्मेशन क्या है उसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, राइट, प्लस ऑफ प्लस आर्टिकल द प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। इस सिचुएशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द और उस न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल द। हो गया क्लियर। यदि हमें उसके बाद नाउन नहीं लिखना, राइट, तो फिर हम चाहें तो वो पीछे जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वहां से हम आर्टिकल को हटा सकते हैं। क्लियर। फिर अगला आया, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाएगा। मैटर खत्म। और भी बहुत रूल हैं इसके, आगे ना बात समझ में, कब कब लगेगा और कब कब नहीं लगेगा वो तो आप जब बुक को ढंग से देखेंगे ना। मैं कह रहा हूं कोई भी किताब उठाना आप एरर की, कोई भी किताब जरा बारीकी से देखना, बस आपको एक एक चीज लिखी हुई मिलेगी, एक मतलब पूछी जाएगी आपसे। अब क्वेश्चन अगला सामने उठा हमारे, वो था आपका सब्जेक्ट कैन नॉट बी कंपैरेटिव डिग्री देन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, राइट। और दूसरा है नो प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन बी
ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री देन नाउन, मतलब या तो इसका यूज या फिर आप इसका यूज। अब आप समझने की कोशिश करना, फिर आर्टिकल को समझना। यहां पर आर्टिकल को मैं इसी वजह से एडजेक्टिव के कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करा रहा हूं कि आगे मेरे लिए जाके क्या पढ़ाना है, आर्टिकल पढ़ाना है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता जिसमें आर्टिकल ना आए, ऐसा कोई भी, आप कोई भी सेंटेंस उठा लेना घर पे, आज जब देखेंगे तो हर सेंटेंस में एक ना एक आर्टिकल आपको लगा हुआ मिलेगा। बराबर है, क्लियर है। अब आप देखिए, ये पॉइंट है सब्जेक्ट प्लस, राम से अधिक चालाक और कोई लड़का नहीं हो सकता। ये तो आपके समझने के लिए लिखे हुए हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है, राइट। आपको तो फोकस इस पॉइंट पे करना है, राइट। हो गया क्लियर। मैंने इसको क्या किया, फॉर्मूला बेस्ड कर दिया जिससे आपको आसानी से वो चीज समझ में आ जाए। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बी कंपैरेटिव डिग्री देन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस कंपैरेटिव डिग्री देन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। या तो आप इसका यूज कीजिए, या राम से अधिक चालाक और कोई लड़का नहीं हो सकता। दो तरीके हैं इसके, या तो इस प्रोसेस से, तो राम से अधिक चालाक और कोई लड़का नहीं हो सकता। बड़े गौर से देखना, तो हमने क्या किया, कोई भी लड़का, अ बॉय कैन नॉट बी क्लियरर देन राम, अ बॉय, राइट। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, नो। दूसरा क्या है, नो। तो नो के तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया, बॉय। नो बॉय कैन बी क्लियरर देन राम। नो, नो के बाद जो नाउन आ गया वो आपका कैसा आ गया, सिंगुलर, राइट। अब अगर कि मैं इसको डेलिनेट करूं नो को, तो बड़े गौर से देखिएगा आप, नो, देखना वहां पर आर्टिकल अपने आप हाइड है, यहां पर आर्टिकल हाइड है। वो आर्टिकल कैसे हाइड है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं इसके लिए, देखिए आप यहां पर ये क्या होगा, राम से अधिक चालाक और कोई, अ बॉय कैन नॉट बी क्लियर देन राम। तो एक तो ये प्रोसेस है कि आप नाउन लाएं और उस नाउन के आगे केवल और केवल ओनली आर्टिकल ए या एन का यूज करें, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप काय का यूज करें, नो का यूज करें। एग्जाम में वो दोनों तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, राइट। अब यहां पर अगर कहीं नो का यूज किया तो अब आप देखिए कि ये सिचुएशन क्या है। अगर कहीं हम नो को देखें, राइट, तो नो इक्वल टू क्या होता है आपका, नॉट प्लस आपका क्या होता है, एनी। क्या होता है, नॉट प्लस एनी। हो गया क्लियर। और एनी को अगर कहीं हम देखें, समझना, तो एनी इक्वल टू होता है आर्टिकल ए ऑब्लिक एन। आर्टिकल्स में देखना, ल्यूसेंट में लिखा हुआ है, ल्यूसेंट में लिखा हुआ है वहां पर कि एनी, राइट, एनी इक्वल टू आर्टिकल ए ऑब्लिक एन, बिल्कुल शुरुआत में लिखा हुआ है। आप देखिएगा उसके लिए जाके फर्स्ट पेज के बाद आप सेकंड पेज जैसे ही पलटेंगे वहां पर लिखा हुआ है। तो राइट, इसमें ऑलरेडी आर्टिकल आ है, एनी, नॉट प्लस एनी, एनी इक्वल टू आर्टिकल ए और एन। तो यहां पर ऑलरेडी आर्टिकल है, इस वजह से हम यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, राइट। एनी प्रॉब्लम। अब हम आगे की तरफ इसको यदि देखें, अब मैंने बोला राम से अधिक चालाक और कोई लड़का। अब मान लो यहां पर लड़का ना हो, कि राम से चालाक और कोई नहीं हो सकता, तो हम यहां पर काय का यूज कर देंगे। ये जो नो है तो अपन काय का यूज कर देंगे, यहां पर नो वन काय का यूज कर देंगे। क्यों, मान लो ये लिखा हुआ है राम से अधिक चालाक और कोई नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, नो वन कैन बी क्लियरर देन राम। हो गया कंसेप्ट क्लियर। यदि इस पे कल कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कल मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, ओके, बाय।